अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मैडी व्लॉग। आज का व्लॉग है कि मैं आपको शोरेम की मालिश करके दिखाऊंगी। मैं शोरेम की मालिश करती कैसे हूँ। तो मैंने ले ली है शीट, और शीट के नीचे जो है एक प्लास्टिक का रेगज़ीन है ताकि बेडशीट आपकी ख़राब ना हो। मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में बताया था कि मैं बच्चे के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। अब मैं इसकी मालिश करूँगी ऑलिव ऑयल से। तो मैं अब इस तरह हथेली पर ऑयल ले लूँगी, अपने दोनों हाथों पे आपने ऑयल ले लेना है और इसको रब करना है इस तरह हथेली पर अपनी, और फिर कर देना है मालिश स्टार्ट। मैंने स्टार्ट की है शोरेम के सर से, थोड़ी सी मैं सर की पहले शोरेम की मालिश करती हूँ। शोरेम की जो है थोड़ी सी सर की आप मालिश करेंगे, बच्चों की जो खुश्की वगैरह होती है ये भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपने कानों का करना है और इस तरह से मालिश करनी है। तो ये जो मैल होता है ये बगल में और ये कानों के पीछे आगे, ये भी ख़त्म हो जाता है इससे। मैंने यहाँ कर दी है पैरों की मालिश स्टार्ट। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए कि मैं करती कैसे हूँ। मैं देखिए पहले राउंड करूँगी थाइस से लेके, अब आप इसकी फीट तक आएंगे और फीट पर रब करेंगे। फीट पर रब करने से पैर बहुत ही अच्छे मजबूत हो जाते हैं बच्चों के। मैंने पहले भी बताया था मेरा बेटा 4 मंथ का है, और 4 मंथ में मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने बच्चे को मालिश करके किस तरह से वो है। अगर आपका बच्चा भी इस तरह की एक्टिविटी करता है तो फिर बेस्ट है। अगर इससे ज़्यादा वीक है तो आप लोग इसकी डेली मालिश करिए। देखिए अब मैं इस तरह से पैर को रब करूँगी, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होती है। आप अपने भी अगर ये करके देखें तो आपको पता चलेगा बाकी मसल्स कितने रिलैक्स हो जाते हैं मालिश करने से। और ये मैं आप लोगों को मालिश जो बता रही हूँ, एक्सरसाइज जो मैं ये कर रही हूँ, आपने काउंट करके करनी है। मैं 10 स्टेप काउंट करके करती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने भी इस तरीके से बच्चों को काउंट करके ये करनी है, और डेली करेंगे तो बच्चा यकीनन आपका इसका फुल इंजॉय करेगा। और देखिए इस वक्त शोरेम एक्सरसाइज से रो नहीं रहे हैं। ये एक्सरसाइज बच्चे की गैस जो है आपकी रिलीज़ करती है। ठीक है, क्योंकि रात भर बच्चे सोते नहीं हैं, बच्चों को जो है नींद नहीं आती, तो उनका मसला यही होता है कि उनको गैस होती है। अब देखिए यहाँ पेट की जो मैं मालिश कर रही हूँ ये गैस रिलीज मालिश है। 1, उसने आपने एल बनाना है और फिर राउंड में यू बनाना है, आई लव यू जैसे। ठीक है, इस तरह मैं पहले आई बना रही हूँ और फिर एल बना रही हूँ और फिर यू बना रही हूँ। इस तरीके से आपने करनी है, इससे बच्चे की गैस से बहुत ही ज़्यादा इसको रिलीज़ मिलेगा। जब बच्चे को गैस से रिलीज मिलेगा तो जाहिर है फिर वो रोता नहीं है। आप देखिए शोरेम को, यहाँ शोरेम कितना इंजॉय करता है अपने मालिश को। जब ये बॉर्न हुआ था और मेरी बेटी भी बॉर्न हुई थी तो हम जब से ही मालिश करते हैं, मैं तो रोज़ ही मालिश करती हूँ। और इस तरीके से आपने पेट पे बच्चे के राउंड फिंगर्स अपनी रखनी है। इस तरह से आप अगर रखेंगे तो बच्चे की जो गैस है वो भी ये रिलीज़ करता रहेगा साथ साथ। ठीक है, और अगर आपकी बेटी या बेटा जो भी अगर बड़ा है, जैसे मेरी 2 साल की बेटी है, अब मैं उसकी पैरों की लेग की मालिश ज़रूर करती हूँ। अब मैं यहाँ इसके हैंड की एक्सरसाइज करूँगी, जिस तरह 1 2 3 इस तरह से आपने काउंट करनी है और बच्चे की हाथों की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अब मैं आयत की जो है सिर्फ पैरों की मालिश करती हूँ, अब आयत की पूरी मालिश मैं नहीं करती हूँ। और इस तरह से मैं अब इसको एक्सरसाइज करवाती हूँ, तो इससे ये होता है बच्चों के जो हाथ के मसल्स होते हैं ये भी खुलते हैं। ये पूरा दिन हाथ पाँव बच्चे चलाते हैं, जाहिर है ये बोल नहीं सकते, लेकिन इनके भी दर्द करते ही होंगे। अब आपने एक पैर और एक घुटना लेके, मैं इस तरीके से एक लेग लेकर इनको आपस में ऐसे डाउन करूँगी, तो इससे भी जो है गैस से बहुत ज़्यादा रिलीज़ मिलेगा बच्चे को। अगर बच्चा आपका, आप उसे पलटते हैं तो उसे आप, जैसे अब मैं इसके बैक साइड मालिश करूँगी, अब मैंने यहाँ शोरेम को बैक साइड कर दिया है, तो जो बच्चा पेट के बल लेटेगा तो इसकी भी आपकी गैस रिलीज़ होगी बच्चे की। अब मैं यहाँ बैक की मालिश करूँगी क्योंकि बच्चा पूरा दिन लेटे लेटे बहुत ज़्यादा थक जाता है। अब यहाँ मैं इसके शोल्डर्स की कर रही हूँ, पीछे से हेयर्स की कर रही हूँ। मुझे शोरेम को गंजा करवाना है अभी, लेकिन अभी बहन की शादी है, आपने देखा होगा मेरा पहला पार्ट आया हुआ है शादी का, तो उसमें मैं इसके बाद, शादी के बाद जो है इसे गंजा ज़रूर करवाऊँगी। इसके हेयर्स अभी पूरे नहीं हैं। हाँ, बैक साइड पे मैंने इसकी मालिश करी है। अब मैं इसके बैक साइड पे स्टार्ट करूँगी, आपने भी इस तरीके से करनी है। ये वाला जो स्टेप है ना, ये मैं जो कर रही हूँ थाइस पर, इस पर जब आपका बेटा जो है या बेटी है या आपका बेबी है
बहुत ज़्यादा जल्दी बैठना सीखते हैं इस स्टेप से। और जो आपकी ये कमर पे आप जो बैक मसाज इसका कर रहे हैं, ये इससे इसको रिलैक्स देगा, इसके मसल्स को बहुत ज़्यादा। अब मैंने यहाँ आप देखिए मैं इसकी फीट्स की मालिश करूँगी तो इसको रिलैक्स होगा। और ये आपके जो बेबी है वो अगर पलटता है 4 मंथ में इस तरह से, तो बेस्ट है। इस तरह आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी उसको मालिश करने में। अगर आप लोग पलट के नहीं करते बच्चे के बैक साइड पर, तो आज से करना शुरू करें। अब मैं यहाँ एक्सरसाइज करवा रही हूँ इसके बैक साइड की भी, ताकि जो गैस है वो रिलीज़ हो जाए। क्योंकि आप बेटा जब मेरा पेट के बल लेटता है तो इसे गैस बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाती है। अब मैं यहाँ इसे थोड़ी देर बिठाती भी हूँ शोरेम को, ताकि ये बैठना सीखें। थोड़ा बहुत बैठना स्टार्ट किया है इन्होंने 4 मंथ में, लेकिन अभी जो है ये मैं इनको सहारा देकर बिठाती हूँ। ये अभी फुल तरीके से बैठना नहीं सीखे हैं सही तरीके से कि प्रॉपरली बैठ सकें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अगर आप इनको थोड़ा सा मतलब उंगली या फिंगर या पकड़वाएं तो देखिए ये खड़े होने की कोशिश करते हैं अपनी जगह से। अगर आप इसको थोड़ा सा फिंगर दें तो ये अपने खड़े होने की कोशिश भी करते हैं। शोरेम अब आप लोगों को अब मैं इसे दिखाऊंगी एक स्टेप कि आप कैसे गैस और रिलीज़ कर सकते हैं। मैं इसको कपड़े पहना दूँ, या अगर आपके बच्चे को जो है 1 घंटा आप इसको छोड़ दीजिएगा और इस तरह से आप इसके कमर पर सहलाएंगे, तो जो बच्चे का जो गैस है वो भी पास हो जाएगा। यहाँ आ गई हैं आयत, ये अपने भाई से बड़े प्यार करती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं तरीके से करती हूँ मैं शोरेम की मालिश। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आज का व्लॉग अच्छा लगे, तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये न्यू मामास के लिए, बिगनर्स मामास के लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस है, क्योंकि उनको रात में बच्चे बहुत जगाते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।